बच्चों, कल निंदा रस का पाठ पढ़ाया जा रहा था और कल जहाँ तक पढ़ाया गया था उसी के आगे है। आज वह गद्यांश। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। सबसे पहले इस गद्यांश में लेखक ने निंदा को धर्म के समान धारण करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख किया। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। मिशनरी कहने का मतलब धर्म प्रचारक। लेखक उन निंदकों का वर्णन करते हुए कहता है, उसने मिशनरी निंदक अर्थात जो केवल निंदा कर्म को ही अपना धर्म समझते हैं, ऐसे निंदकों को मैंने देखा है। लेखक कहता है कि इस प्रकार के निंदकों का किसी के प्रति कोई मनमुटाव या शत्रुता का भाव नहीं होता है और न ही वो किसी का बुरा सोचते हैं। बस वह तो 24 घंटे अर्थात उनके प्रत्येक क्षण पूरी तल्लीनता एवं शुद्ध भाव से दूसरों की निंदा करने के कर्म में लगे रहते हैं। 24 घंटा अपने निंदा कर्म में पूर्णता निष्पक्ष, निर्लिप्त अर्थात माया रहित होते हैं। निंदा करते समय वह किसी के प्रति दया भाव भी नहीं रखते और बल्कि तटस्थ होकर के सभी की एक रूप से निंदा करते हैं। उनमें उनकी ये निष्पक्षता का ये प्रमाण है कि वह अपने पिता की निंदा भी उसी शुद्ध भाव से करते हैं जिस शुद्ध भाव से अपने दुश्मनों की अर्थात अपने निंदा कर्म के आगे वह किसी को बाधक नहीं बनने देते। निंदा तो उनके लिए कहता है जिस आनंद से अन्य दुश्मन की करता है। निंदा इनके लिए टानिक होती है अर्थात निंदा तो उनके लिए एक शक्तिवर्धक औषध के समान होती है जिसे पीना उनके जीवन के लिए आवश्यक होता है। अर्थात उस कर्म को, निंदा कर्म को निरंतर लगे रहना, निंदा करते रहना उनके जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इस गद्यांश में आप लोगों ने यह अनुभव किया, यह जाना कि शुद्ध भाव से निंदक कर्म में तल्लीन निंदकों के लिए निंदा करना एक जीवन औषध के समान है और अपने इस कर्म में निष्पक्ष भाव से जुड़े रहते हैं। उसके बाद अगला जो गद्यांश है, ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। ट्रेड यूनियन अर्थात व्यापार संघ, श्रमिकों का एक संगठन, एक संघ होता है जो अर्थात तो इस पद्यांश में नहीं, इस गद्यांश में लेखक की निंदा के भावों को, स्वभाव का वर्णन किया है। निंदकों के स्वभाव का, उनके मेल मिलाप की प्रवृत्ति, उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों के संग बन गए। लेखक कहता है कि आज ट्रेड यूनियन का जमाना है, इसलिए निंदकों ने भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक संघ बना लिया। जैसे व्यापार के लोग होते हैं या श्रमिक लोग होते हैं, अपने
शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए एक संघ का, एक यूनियन का गठन करते हैं। तो लेखक बता रहा है कि उसी प्रकार से निंदकों ने भी अपने कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात विस्तृत प्रचार प्रसार करने के लिए संघ के सदस्य अपने अपने कार्य को बड़ी लगन एवं निष्ठा से करते हैं। अर्थात वो संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं, अर्थात उस यूनियन के, उस संघ के सदस्य अपने अपने कार्यों के लगन और निष्ठा से लाते हैं और वो अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। इधर उधर से खबरें लाते हैं, संघ के प्रधान को अर्थात मुख्य निंदक को ला कर देते हैं और ये खबरें एक प्रकार से निंदा का कार्य करने वालों के लिए कच्चा माल होती है। लेखक बता रहा है कि सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए यह कच्चा माल हुआ, अर्थात ये खबरें जो होती हैं एक प्रकार से निंदा का कार्य करने वालों के लिए कच्चे माल के समान होती। अब संघ का प्रमुख इन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर उनमें नमक मिर्च लगा करके उन्हें पक्का माल बना देता है। वह इन सब को निंदा पसंद लोगों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उन्हें सब बातों में खूब आनंद मिलता है। एक प्रकार से कच्चे माल से पक्का माल तैयार हो जाता है। अब संघ का मुखिया जो होता है, उसका जो प्रमुख होता है, अपने सदस्यों का निंदा के पक्के माल को सारे संसार में फैलाने के लिए बांट देता है। इसलिए यह फुर्सत का काम है। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता है वही इसे बड़ी बखूबी से निभाता है। लेखक जो है व्यंग करता हुआ कहता है कि संघ का प्रमुख यह सब काम लोगों के कल्याण के लिए करता है। आज समाज में अधिकतर लोग निंदा को पसंद करते हैं, उन्हें दूसरों की निंदा और सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, पर अर्थात ये फुर्सत, इस प्रकार की सामग्री तैयार करने के लिए व्यक्ति के पास फुर्सत होनी चाहिए, तभी वह पवित्र काम को संपन्न कर सकता है। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। इस कार्य को वही लोग पूर्णतः काम करते हैं जिनके पास करने को कोई अन्य काम नहीं होता, अर्थात कर्महीन होते हैं। ही लोग जो है निंदा का बड़ी कुशलता से कर सकते हैं, वही इस कार्य में निपुण होते हैं। बच्चों, आप लोगों ने इसमें यह जाना कि वर्तमान समय में लोगों का कर्म ही न होने से उनमें निंदक होने का गुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में लोगों का कर्महीन अकर्मण्य होने से उनमें निंदक प्रवृत्ति का अर्थात जो गुण है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगला जो गद्यांश है, इस गद्यांश में लेखक ने निंदा के विभिन्न प्रकारों में से ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा का वर्णन करता है। लेखक निंदा के विभिन्न प्रकारों में से ईर्ष्या द्वेष से जो प्रेरित होकर जो निंदा करता है, प्रेरित निंदा का वर्णन करता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन उसमें वो मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। लेखक ने कहता है कि निंदा ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर भी की जाती है और मिशनरी भाव से भी की जाती है। मिशनरी भाव से निंदा करने के लिए मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का निंदा के द्वारा उसी तरह का प्रचार होता है जैसे मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मिशनरी
अर्थात धर्म प्रचारक एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से की गई निंदा में निंदक बड़ा दुखी रहता है। लेकिन यहाँ ये बताना चाहता है कि ईर्ष्या द्वेष से जो की गई जो निंदा होती है, उससे निंदक को बड़ा दुख रहता है। वह 24 घंटा ईर्ष्या में जलता रहता है। वह अपनी जलन, उस जलन पर निंदा का जल छिड़क करके थोड़ी राहत महसूस करता है। ईर्ष्या और द्वेष से जो निंदा है करने वाले प्रेरित हो, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले निंदक की जो स्थिति होती है बड़ी ही दयनीय होती है। वह दूसरों की सफलता रूपी चांद को देखकर वह अपनी असफलता से पीड़ित होकर के श्वान अर्थात कुत्ते की तरह सारी रात भौंकते रहते हैं। लेखक बताना चाहता है कि वास्तव में ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले व्यक्ति तो स्वयं को ही दंडित करते हैं, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाला व्यक्ति जलन के कारण सारी रात सो नहीं पाता। इसलिए उसे अपनी प्रवृत्ति के कारण स्वयं को दंड मिल जाता है और उसी अलग से दंड देने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसे निंदक इसलिए और अधिक जलने लगते हैं, क्योंकि सामने वाले विरोधियों के सामर्थ्य के कारण कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी असमर्थता का एहसास भी ऐसे निंदक को और अधिक बेचैन मन दुखी कर देता है। इसका कोई भी उपाय उसे नहीं सूझता है और जिसके कारण उसके अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है तीव्र हो जाती है। निंदा करने की प्रवृत्ति दोनों में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें आप लोगों ने यह जाना कि ईर्ष्या द्वेष से जो प्रेरित निंदक व्यक्ति को दंड देने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने स्वभाव के कारण ही स्वयं ही दंडित होता रहता है। तो आज मैं इसी गद्यांश के साथ आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। शेष अगले दिन पढ़ाया जाएगा।